सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल
असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर
नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। 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 जिसमें 1914 ईस्वी से
उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री। कागज का पहला सफल कारखाना
कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश
प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने
छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। रासायनिक उर्वरक उद्योग केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। 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 ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906
ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश
देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक
कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम
अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अल्बाइन नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई,
जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई,
जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर
निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।
भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को
धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित
अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर ओडिशा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। क्रिब्को का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है।